अशुद्ध मतदाता सूची। तो अशुद्ध मतदाता सूची कौन बनाया? कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है कि चुनाव आयोग ही बनाई? मतलब चुनाव आयोग ये मानती है कि हम अशुद्ध मतदाता सूची बनाए थे। बिहार में गंगा बहती है, मतदाता सूची को एक बार डुबकी लगवा दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ये कोई बात होती है? आप अपने ही प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। 2003 में आपने ये प्रोसेस किया था। इसका मतलब विपक्ष जो बार बार यह सवाल पूछ रही है, राहुल गांधी जो बार बार यह सवाल पूछ रहे हैं कि गलत मतदाता सूची तैयार हुआ, मतलब राहुल गांधी ठीक है? राहुल गांधी अगर ठीक हैं तो कांग्रेस पार्टी ने जो मांगा है चुनाव आयोग से, उसको वो डेटा दे देना चाहिए, वो सीसीटीवी फुटेज दे देना चाहिए, वो जो है मतदाताओं की सूची दे देनी चाहिए। मतलब चुनाव आयोग यह स्वीकार करती है कि उससे गलती हुई है, गलत मतदाता सूची तैयार किए हैं वो। पहले वो ये माने, ये जब माने तो फिर उसको ठीक करने का तरीका होता है। ठीक करने का तरीका ये होता है कि पारदर्शी तरीके से समय लेकर के बिल्कुल गहन पुनरीक्षण कीजिए। 3 महीने में क्या गहन होगा, 13 महीने में गहन कीजिए, 3.5 साल में खूब गहन पुनरीक्षण कीजिए। पुनरीक्षण से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि पुनरीक्षण मत कीजिए, लेकिन पुनरीक्षण कीजिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए। नागरिकता का प्रमाण पत्र देना या नागरिकता को प्रमाणित करना या नागरिकता के बारे में प्रमाण मांगना, यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह गृह मंत्रालय का काम है। तो आप मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे जो है एनआरसी मत शुरू कर दीजिए। एनआरसी करने का काम जो है वो जो है गृह मंत्रालय का है, एक बात। दूसरी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं कि गलती है, गलती ठीक कीजिए, बिल्कुल ठीक कीजिए। खुद बीएलओ आकर के कह रहे हैं ऑन कैमरा कि इतने कम समय में कैसे होगा। बीएलओ एक घर पे बैठा रहता है, उसके वॉलंटियर जो है 4 घर में फॉर्म भरवा रहे हैं, वो क्या फॉर्म भर रहा है, क्या फॉर्म नहीं भर रहा है। आप लोग भी तो बहुत सारे बिहार के लोग हैं ना, आपको तो सच्चाई मालूम है कि कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। और मतदाता प्रमाण पत्र के लिए, मतदाता सूची तैयार करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य होना चाहिए। आप जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र बिहार के कितने % लोगों के पास है? और अपना तो छोड़िए, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बिहार में जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? 50% स्टूडेंट जो है जनवरी में ही जन्मा है। भले ऐसा संभव है क्या? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी सबका बर्थडे है, मेरा ही 2 बर्थडे है, बताइए। यह हकीकत है, क्योंकि आप स्कूल में गए पढ़ने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र होता नहीं है, मास्टर साहब को जो मन किया वो लिख दिए। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी अपना अपना जो है सर्टिफिकेट निकाल करके देख लीजिए, यही बिहार की हकीकत है। तो जो सालों से रह रहे हैं, जिनके पुरखे वहां रह रहे हैं, ठीक है, उनका सारा डॉक्यूमेंट है। अब आप मतलब बाहर से जाकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि ये साबित कीजिए तुम बिहारी हो कि नहीं हो। तो मैं तो यही कहता हूं, बिहार के लोगों इस बार इनको बता देना कि हम पक्के बिहारी हैं। जो इसमें 3 विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि चुनाव आयोग ने यह स्वीकार ही नहीं किया कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है। अब जाकर के वो स्वीकार किए कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना नागरिकता प्रमाणित करने की प्रक्रिया नहीं है। तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो कोई घर में तो नहीं बना रहा है, सरकार जारी कर रही है, वो उसमें मान्य होना चाहिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और तीसरा, खूब गहन पुनरीक्षण कीजिए ना, 3 महीने में क्यों, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लेकर के खूब आराम से जो है गहन पुनरीक्षण कीजिए। अभी तो जो है जैसे तैसे भागम भाग में टारगेट पूरा करना है, जैसे कॉर्पोरेट में नहीं होता टारगेट पूरा करना है, वैसे टारगेट पूरा करने के लिए बीएलओ को दे दिया है, वो जो है वॉलंटियर भेज करके टारगेट पूरा करा रहा है। और चौथा, इस पूरे मसले पर जब चुनाव आयोग फंस गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप कौन होते हैं ये पूछने वाले और कि आप नागरिक हैं कि नहीं है ये साबित कीजिए, डीएम के टेस्टिमोनियल्स हैं, डीएम के इंटरव्यूज हैं, डीएम के वीडियोज अवेलेबल हैं, जिसमें वो कह रहा है कि आप नागरिक हैं कि नहीं है इसका जांच करना जरूरी है, आप नागरिक हैं तभी तो आप वोटर होंगे। ये डीएम के स्टेटमेंट्स हैं। और इस पे जब पत्रकारों ने पूछना शुरू किया, पूरे देश में माहौल बन गया, चुनाव आयोग इसमें फंस गई, तो अब जो है दायां बायां निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए एक खबर प्लांट करा दिया गया कि जो है म्यांमार के और बर्मा के जो है लोग बिहार में पाए गए हैं। भाई बिहार के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कौन बिहार आ रहा है? पलायन इतनी बड़ी समस्या है, बिहार के लोग जो है पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कौन बिहार चला जाएगा हमको बताइए? ये विश्वास करने वाली बात है। अगर मान लें कि ये खबर सही है, प्लांटेड नहीं है, तो गृह मंत्री कौन, हम हैं कि जैसा आगे बाबूजी हैं? तो जैसा आगे बाबूजी जवाब दें।
लैंडलॉक स्टेट है ना, बॉर्डर स्टेट तो नहीं है बिहार। उधर सामने नेपाल लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसकी जिम्मेवारी किसकी? केंद्र सरकार की या जो है विपक्ष की? लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, घुसपैठ का मसला है, इसमें तो नीतीश कुमार भी दोषी नहीं है, क्योंकि नेपाल की सीमा की रक्षा करने का काम बिहार पुलिस का नहीं है। वो सशस्त्र सीमा बल करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है। उसके हेड जो है वो तो जैसा के बाबूजी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और 2003 में ही आपने ये प्रोसेस किया था, इसका मतलब 2003 का प्रोसेस भी ठीक नहीं है। अगर 2003 का प्रोसेस ठीक नहीं है, इसका मतलब 2005 में जो है गलत तरीके से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। और सिर्फ गलत तरीके से 2005 में वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, और 2014 में मोदी जी को तो 39 सीट मिला है वहां से। इसका मतलब सारे म्यांमार के लोगों ने जब मोदी जी को वोट दे दिया, नेपाल के लोगों ने वोट दिया है। और सिर्फ 14 में ही नहीं, फिर 19 में भी दे दिया सबसे ज्यादा सीट, अभी 24 में ही हाल ही में दे दिया है। तो सारे सांसदों को जो है, अभी हुआ है ना चुनाव, सबका जो है सदस्यता रद्द कीजिए, दोबारा से 40 सीट पे चुनाव कराइए। खेल फंस गए तो जो है डिरेल कर देते हैं। मुद्दा भटकाओ योजना, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग बिहार में पाए गए, अगर खबर सही है, जिम्मेवार कौन है? और फिर चुनाव जब क्यों हो रहे हैं? ये सब डिरेल करने की बात है। चुनाव आयोग बुरी तरीके से इसमें फंस गई है। जो राहुल गांधी कह रहे थे वह बात सही साबित हो गई है। ये चोरी का जो कार्यक्रम था वो पकड़ा गया है। तो ये नया तरीका बना लिए थे लिपापोती करने का, कि थोड़ा बहुत दिखा देंगे, दायां बायां माहौल हो गया है, सब ठीक है एकदम, ऐसा ही जो है आरोप लगाती है विपक्ष। लेकिन अब ये इसमें फंस चुके हैं और इनका जवाब इनको देना पड़ेगा, और विपक्ष के नाते हम ये सवाल उठाते रहेंगे।